किसी पार्क में एक बूढ़ा आदमी रोज आया करता था। वो बच्चों को खेलते हुए देखता और फिर उदास होकर वापस चला जाता। वहाँ के लोग उस बूढ़े आदमी को डेली नोटिस किया करते थे, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उनसे रूडली बिहेव करता था। एक बार एक स्ट्रेंजर उस पार्क में अपने बच्चे के साथ आया। उसने भी ये नोटिस किया कि वो बूढ़ा आदमी दुखी बैठा हुआ है और बच्चों को देख रहा है। तो स्ट्रेंजर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो बाकी लोगों की तरह उनको अवॉइड करने की जगह उनके पास जाता है और पूछता है, बाबा आप इतना दुखी क्यों हैं? क्या कोई बात है? तो वो बूढ़ा आदमी उस स्ट्रेंजर को ये बताता है, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने कभी भी अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया और ना ही मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए। हर वक्त मैं सही मौके का इंतजार करता रहा। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने टाइम पर कुछ नहीं किया। तो कैसी लगी आपको ये छोटी पर डीप स्टोरी? वेल देखो, बात ये है कि वो स्ट्रेंजर जो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है वो आपकी अभी करंट सिचुएशन है, और वो बूढ़ा आदमी जो अपनी सिचुएशंस को कोस रहा है वो आपकी फ्यूचर सिचुएशन होगी। अगर आप अभी एक्शन लेने की बजाय सिर्फ सोचते रह जाओगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपके लिए पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। रॉबिन शर्मा ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई नाम की ये बुक उन यंगस्टर्स के लिए लिखी है जो अभी भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज के पास नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर हमारे पास आएंगी। क्योंकि वो खुद जब टीन एज से बाहर निकल कर आए तो एक दिन उनके डैड ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि रॉबिन, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम बहुत रो रहे थे, पर तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग थे, तुम्हारे रिश्तेदार, मैं, वहाँ के डॉक्टर, सभी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तुमको अब अपनी लाइफ कुछ इस तरह से बिल्ड करनी है कि जब तुम्हारे मरने का टाइम आए तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल हो। वो स्माइल जो ये बताती हो कि तुमने जो लाइफ में अचीव करना था वो तुम कर चुके हो और बाकी लोग तुमको खो देने का गम मनाएं। वेल देखो, आज हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम नेचर और बाकी अपने पसंद के कामों से एकदम दूर होते जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में वर्चुअल लोगों के साथ घंटों तो बिता देते हैं, पर हमारी खुद की फैमिली के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम हर उस काम से दूर होते जा रहे हैं जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब हमको ये सब बातें रियलाइज होती हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे ही लाइफ लेसन्स के बारे में बताऊंगा जिनको सीखकर आप अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट पर अपने दिल में कोई पछतावा न रख पाओ और खुशी खुशी उस मोमेंट को भी इंजॉय करो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिस्कवर योर सेटिस्फैक्शन। आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, और उन सभी लोगों में आप भी आते हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये आपका भी सपना होगा। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है और आपके भी माइंड में आता होगा कि इसको पॉसिबल कैसे किया जाए। अब यही सेम क्वेश्चन ऑथर से भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसका वो एक सिंपल सा जवाब ये देते हैं कि डिस्कवर योर सेटिस्फैक्शन। उस काम को चुनो जो आपका पैशन हो, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से आया है। हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट जरूर छिपा है। हमें अलग अलग तरह के काम करके बस अपने उस पैशन या टैलेंट को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन जहाँ पर पैशन की बात आती है तो वहाँ पर लोग उसको अपने पसंद के काम और हॉबीज से कंपेयर करने लगते हैं, और इससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि पैशन ना तो हमारे किसी काम के अंदर होता है और ना ही हमारी किसी हॉबी के अंदर। हम अपने काम को कितने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल चीज के डिस्ट्रैक्ट हुए, उसमें आपका पैशन दिखता है। और जब आप इस पैशन को डिस्कवर कर लेते हैं तो आप फिर अपनी लाइफ में वो काम करने लग जाते हैं जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाए। आपका ये पैशन, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक कंपास की तरह होता है जो आपको ये दिखाता है कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आप गलती से किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ये आपको सिग्नल देने लगता है, और ये सिग्नल होता है आपका उस काम में मन न लगना। नंबर 2, सेट योर प्रायोरिटीज। किसी गांव में एक फार्मर रहता था। वो बहुत ही काइंड था और हमेशा ही दूसरे लोगों की हेल्प किया करता था। फिर चाहे वो हेल्प छोटी हो या फिर बड़ी, वो हर वक्त ही दूसरों के लिए अवेलेबल रहा करता था। एक दिन उसके माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बार टमाटर की खेती की जाए, सीजन भी अच्छा है और प्रॉफिट भी बढ़िया होगा। और इसी सोच में वो मार्केट गया और उसने टमाटर के बीज निकालने के लिए कुछ टमाटर खरीदे। किसान की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस दुकान पर सिर्फ यही टमाटर बचे थे और टमाटर अब पूरी मार्केट में खत्म हो चुके थे। अब वो ये टमाटर लेकर घर जा ही रहा था कि उसको रास्ते में उसके कुछ जान पहचान वाले मिल गए। उन्होंने फार्मर से कहा, भाई ये टमाटर काफी अच्छे लग रहे हैं, क्या मुझे कुछ मिलेंगे? तो इस पर किसान ने उनको हाँ कहा और कुछ टमाटर निकाल कर उनको दे दिए। फिर कुछ दूर और चलने पर किसान को उसका पड़ोसी मिल गया। उसने किसान से पूछा, भाई ये टमाटर लेकर कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने कहा, मैं इनके बीज निकालकर इनको अपने खेतों में लगाऊंगा। पड़ोसी ने कहा,
भाई इस मार्केट के सारे टमाटर खत्म हो गए हैं, क्या तुम मुझे कुछ दोगे ताकि मैं भी अपने खेतों में टमाटर उगा पाऊँ। तो किसान ने उसको भी हाँ कर दी और कुछ टमाटर उसको भी दे दिए। फिर ऐसे ही जब जब वो आगे चलता है तो लोग उससे टमाटर मांगते हैं और वो उनको दे देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसके पास अब कोई टमाटर बचता ही नहीं। अब ना तो वो मार्केट से और टमाटर ले सकता है और ना ही उनकी खेती करके अपनी कमाई कर सकता है। देखो ये छोटी सी स्टोरी हमको ये बताती है कि अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद के लिए प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो लोग हमारा यूज़ करते हैं और हम अपने माइंड का कंट्रोल भी खो बैठते हैं। इसीलिए एक बेहतर एडवाइस यही है कि हर मोमेंट में दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय आप अपना पर्सपेक्टिव भी देखो। ये देखो कि ये काम जो आप करने जा रहे हो उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्या इससे आपको कोई नुकसान हो रहा है। अगर हाँ तो बिना शाइनेस के उस काम से फौरन पीछे हट जाओ। नंबर 3, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में अपने खुद के लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं? 5%, 7% या फिर रेयरली ही 10%। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, बल्कि वो अपना सारा प्रेशियस टाइम सोशल मीडिया में लगे रहने, गेम्स खेलने या फिर यहाँ वहाँ घूमने में ही वेस्ट कर देते हैं। आप इस चीज़ का दूसरा मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि लोग दूसरी चीज़ों और दूसरे लोगों पर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। अभी पिछले ही साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रीसेंट ग्लोबल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से जब लोगों को घर में रहना पड़ा तो इस वजह से 40% यंगस्टर्स एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ काम करने के नाम पर सिर्फ सोशल मीडिया चलाना और गेम्स खेलना ही था। ये रिसर्च इस बात को और पक्का करती है कि लोगों को अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। खुद के साथ रहना और खुद से क्वेश्चनिंग करना तो बहुत दूर की बात है। ऑथर भी यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप सच में ही एक अच्छी और फुलफिल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने साथ टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए। और सिर्फ टाइम स्पेंड करना ही नहीं, आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी भी आनी चाहिए उस बारे में जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं। आपको वो लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए और अभी आप क्या कर रहे हैं। नंबर 4, चेंज योर पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि जैसे आप होते हैं दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आती है, और ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं है, इस चीज में काफी हद तक सच्चाई भी है। अगर आप सिर्फ लोगों की बुराई देखेंगे तो आपको उस इंसान के हर काम के अंदर बुराई ही नजर आएगी, लेकिन अगर आप दूसरों के अंदर अच्छाई देखना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आसपास की सारी चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी। पर्सपेक्टिव कुछ और नहीं, बस दुनिया को एज इट इज देखने का एक नजरिया होता है। अगर आज आप कुछ ना कर पाने का ब्लेम दूसरे लोगों को दे रहे हैं तो इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके अंदर और नेगेटिविटी आ जाएगी और आपको हमेशा ही ये गलतफहमी रहेगी कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता था पर इस गवर्नमेंट और कुछ लोगों की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए अभी भी टाइम है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दो और अपने कामों और गोल्स की खुद जिम्मेदारी लो। अगर आप अपने सभी कामों की खुद ही जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर पहले जितनी भी नेगेटिविटी भरी थी वो वहीं खत्म हो जाएगी और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर हमेशा खुश रह पाएंगे। ये सभी बातें मैंने आपको रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही फेमस बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से बताई हैं। ये एक हाईली रिकमेंडेड बुक है उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं रहे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरी बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।